हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप तो कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरी स्टोरीज जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारे लानकुरान होता है वो जिंग फेमियान से जो है वो वांगजी और विभूषण की शादी की जो है वो बात करते हैं। यहाँ वो पहले तो मना करना चाहते थे बिकॉज वांगजी की एज जो है वो विभूषण की एज से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन यहाँ जो हमारी मैडम यू है और जो लान ई है वो दोनों इस शादी के लिए मान जाते हैं। बिकॉज यहाँ जो लान ई थी उसने जैसे कैसे करके जो था वो मैडम यू को जो था वो इस शादी के लिए मना लिया था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरा बेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा रूड किस्म का है, तो मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारे बेटे की तरह जो है वो चेयरफुल बने। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन दोनों का जो है वो रिलेशन जो है वो बने। तो यहाँ वो सभी तो मान जाते हैं और दूसरी साइड हमारा जो जंग चंग है वो विभूषण को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें तो वो पसंद है, कहीं तुम्हारा उससे शादी करने का तो मन नहीं है ना। तभी हमारे विभूषण जो है उसे मजाक के मूड में उसे कहता है कि हाँ, अगर वो मान जाए ना तो मैं तो अभी ही कर लूँ। यहाँ से हमारा सीन जो है उनकी क्लासेस की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। अभी उनकी जो थी वो हिस्ट्री की क्लास जो थी वो स्टार्ट होने वाली थी। पहले उनकी काफ़ी क्लासेस जो थी वो लग चुकी थी और यहाँ जो हमारा विभूषण था वो अपनी क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा बोर जो था वो फील कर रहा था। जैसे ही हिस्ट्री की क्लास जो है वो स्टार्ट होने वाली होती है तो वो देखता है कि बाहर से और भी ज़्यादा क्लासेस की स्टूडेंट गर्ल्स जो है वो वहाँ आ चुकी हैं, जो कि अभी वांगजी से हिस्ट्री की क्लास जो थी वो लेना चाहते थे। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण है उसे काफ़ी अजीब सा जो है वो फील होता है, जस्ट लाइक अ जेलस। यहाँ जो हमारा जंग चंग था वो उसका फेशियल एक्सप्रेशन जो था वो अच्छे से समझ पा रहा था। वहीं दूसरी साइड जो हमारा नयो संग था वो तो आधी नींद में जा चुका था। थोड़े ही समय में वांगजी जो है वो क्लास में एंटर होता है। सभी स्टूडेंट जो हैं उसे बो करते हैं। इसके बाद हमारा वांगजी अब वो उनसे कहता है कि तुम ये फॉर्मेलिटीज़ मेरे साथ मत क्या कर रहे हो, बेटर होगा कि तुम अपनी स्टडी पे जो है वो ज़्यादा ध्यान दो। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो ऐसा ही चाहता था कि वांगजी उन्हें इस तरह से ही कोई एक रिएक्शन जो है वो दे। बिकॉज उस क्लास में जो थी वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो थी वो गर्ल्स थी और वो गर्ल सिर्फ यहाँ हमारे वांगजी को देखने आई हुई थी। यहाँ हमारे विभूषण का मन तो ये कर रहा था कि वो एक एक गर्ल को जाके ना पटक दे, उनको फोड़ दे, मतलब कुछ भी। यहाँ हमारे वांगजी के पीछे नॉट इवन ओमेगा, इवन अल्फ़ा और बीटा सभी उसके पीछे जो थे वो पड़े हुए थे। बिकॉज हमारा वांगजी देखने में था ही इतना हैंडसम कि कोई भी उसके ऊपर अपना दिल जो था वो हार जाता था। लेकिन जैसे जैसे कोई पर्सन उसकी पर्सनैलिटी के साथ डील करने लगता था ना तो उन्हें ये समझ आ जाता था कि हमारे वांगजी के साथ डील करना कितना ज़्यादा हार्ड है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो अपनी क्लास लेना जो है वो स्टार्ट करता है। यहाँ जो हमारा नाई था उसकी भी नींद हमारे वांगजी की क्लास में उड़ चुकी थी। बिकॉज उसने अपने भाई से सुना था कि वांगजी एक कितना स्ट्रिक्ट टीचर है, तो वो नहीं चाहता था कि उसका कंप्लेंट जो है वो उसके भाई के पास जाए। तो इसलिए वो वांगजी की क्लास में जो है वो अच्छे से अपना पूरा ध्यान लगा के जो है हर लेक्चर जो है हर उसका जितना भी वो टॉपिक क्रिएट करवा रहे थे ना वो सुनता रहता है। और दूसरी साइड यहाँ जो हमारा विभूषण था वो पीछे बैठ के एक अपने कॉपी के ऊपर जो था वो वांगजी का स्केच बनाना जो है वो स्टार्ट कर चुका था। मतलब वांगजी की ड्राइंग बनाना चाहता था। हमारे विभूषण की ड्राइंग यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो मतलब हूबहू उसकी तरह जो था वो बनाना चाहता था। लेकिन यहाँ कुछ स्टूडेंट्स के फेस की वजह से वो वांगजी को जो था वो क्लियरली नहीं देख पा रहा था। यहाँ हमारा वांगजी जब 2-3 बार नोटिस करता है कि विभूषण कुछ किए जा रहा है तो वो आराम से लेक्चर मतलब बोलते बोलते चलता चलता जो है वो विभूषण के पास पहुंच जाता है। जैसे वो विभूषण की कॉपी की तरफ देखता है तो वो विभूषण के टेबल के ऊपर जो है वो हाथ मार देता है। उसे कहते हैं कि विंग ये क्या हो रहा है, तुम अभी क्लास में हो और अभी हिस्ट्री की क्लास चल रही है ना कि आर्ट की। इसके बाद जो हमारा विभूषण है उसका फेस तो बिल्कुल पीला हो गया था कि ओ माय गॉड वो कैसे फंस सकता है, उसने वांगजी के ऊपर कैसे ध्यान नहीं दिया। तभी जो हमारा विभूषण है वो बुक्स को जो है वो बंद करने लगता है। लेकिन जैसे ही हमारा वांगजी जो है अपने उस पिक्चर को देखता है ना तो उसके फेस में एक हल्की सी जो है वो स्माइल आ जाती है। हमारा विभूषण जो था ये चीज़ जो है वो नोटिस कर लेता है। इवन हमारा चंचा भी इस चीज़ को जो है वो नोटिस कर लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि एक विभूषण की पिक ने इतने खड़ूस बंदे के फेस पे जो है वो स्माइल ला दी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगी है वो विभूषण से जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो पुट करना जो है वो स्टार्ट कर देता है और यहाँ जो हमारा विभूषण है वो बिल्कुल करेक्टली उन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर देता है। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो कहता है कि विभूषण, जंगचंग और नाई
कल से तुम मेरी क्लास में जो है बिल्कुल फ्रंट वाले डेस्क पे आके जो है वो बैठोगे। मुझे तुम तीनों की कोई भी कंप्लेंट जो है वो अपनी क्लास में नहीं चाहिए। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो एक अजीब सा आड़ा टेढ़ा जो है वो मुंह बना लेता है, लेकिन तभी हमारा वांगजू से कहता है कि ऐसा मुंह बनाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है और जो मैंने बोला है तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। तभी जो हमारा विभूषण है उससे कहता है कि ओके फाइन, हम बैठ जाएंगे। तो आज का उनका जो है वो कॉलेज का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है। सभी अपने अपने हॉस्टल रूम में जो थे वो पहुंच चुके थे। हमारा विभूषण जो है वो जाते ही सो गया था, बिकॉज उसे काफ़ी ज़्यादा टायर्ड जो था वो फील हो रहा था। यहाँ जो हमारे जंग था उसे अपने फादर और अपनी मॉम से कुछ काम था, तो वो उनसे मिलने के लिए जो था वो कैफेटेरिया में जो था वो चला गया था, जहाँ पे हमारी यानली और जिनजिशुआन भी जो थे वो आए हुए थे। यहाँ जो हमारे जियांग फेमियन और जो मैडम यू है वो यानली और जियांगचा को जो है वो ये बताते हैं कि उन्होंने जो है वो विभूषण की शादी का जो है वो डिसीज़न ले लिया है। ये सुनने के बाद हमारी यानली और जो जियांगचा था वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो अपने मॉम और डैड से कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, उसकी उम्र अभी इतनी है ही नहीं कि वो शादी कर ले, और आपको लगता है कि क्या वो शादी करके इस फैमिली में सही रह पाएगा, और आपने उसकी शादी मतलब कैसे और किसके साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ जो हमारा जियांगचा था वो सही से बोल भी नहीं पा रहा था, उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने मदर फादर से जो है वो गुस्से में बात करे या शांत रह के बात करे, लेकिन स्टिल वो अपने मॉम डैड से जो है फिर पूछता है कि लड़का कौन है, क्या करता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि लड़का अच्छा है, काफ़ी सुंदर है, तुम मुझसे मिल चुके हो और आई थिंक इन फ्यूचर अगर वो साथ में रहते हैं तो उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करेगा। यहाँ जो हमारा जियांगचन था वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज जो था वो दिख रहा था, लेकिन जो हमारी यानली थी वो कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि वो किसकी बात कर रहे हैं। तभी जो हमारी यानली है वो उससे कहती है मॉम डैड, लेकिन उन दोनों की इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्या वो मानेगा। तभी जो हमारा जियांगचैंग है वो उससे कहता है कि जी जी है, तुम क्या बात कर रही हो, प्लीज़ मुझे भी बताओ। तभी जिनजिशुआन भी कहते हैं कि हाँ मॉम डैड, उनकी इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हमारा विभूषण अभी उसके सामने बच्चा है। बट तभी जो हमारी मैडम यू है वो उससे कहती है मुझे पता है, लेकिन हमारा विभूषण एक ओमेगा है, उसे अपनी लाइफ में एक अल्फ़ा को जो है वो लाना ही चाहिए। तुम्हें पता है ना कि जब वो अपनी ओमेगा हीट से निकलता है तो उसे कितना ज़्यादा जो है वो, मैं नहीं चाहती कि उसे आगे भी जाके वही पेन से जो है वो गुजरना पड़े। तभी जो हमारा जियांगचैंग है वो कहता है कि मॉम आप जानते हो ना कि विभूषण कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं है, वो किसी से भी जो है वो फाइट कर सकता है, हमने उसको इस काबिल बनाया है। तभी जो हम जियांग फेमियन है वो उससे कहते हैं कि जियांगचा तुम एक अल्फ़ा हो, तुम ये बात नहीं समझ पाओगे कि ओमेगा कितना भी ज़्यादा हार्ड बनने की कोशिश करे, लेकिन कोई ना कोई कमज़ोरी ऐसी उसमें होती है जो अगर वो उस टाइम हर्ट होगा तो वो फाइट बैक जो है वो नहीं कर पाएगा। यहाँ जो हमारी यानली है वो इस बात को समझते हुए अपने ब्रदर को कहती है कि हाँ मॉम और डैड सही कह रहे हैं, एक ओमेगा की लाइफ में एक अल्फ़ा का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो उसे जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। जो हमारा जियांगचा है वो बहुत मुश्किल से उस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक बात आती है कि वो अल्फ़ा है कौन जिसको आपने जो है वो विभूषण के लिए चूज़ किया है। तभी हमारी मैडम यू कहती है कि हम लान वांगजी की बात कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा जियांगचा था वो तो बिल्कुल ही शॉक में जा चुका था और वो कहते हैं कि मॉम आर यू किडिंग, आपको पता है कि उसका नेचर कितना अजीब है और आप चाहते हो कि हमारा विभूषण उससे शादी करे। तभी जो हमारी मैडम यू है वो उससे कहती है कि उसमें दिक्कत क्या है, अगर हमारे बेटे के जाने से उसकी लाइफ में कुछ रोशनी आ जाती है, उसकी कोल्डनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो ये तो अच्छा ही होगा ना। तभी जो हमारा जियांगचा है वो उसे कहता है कि मॉम आप समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी जो हमारी मैडम यू है वो उसे कहती है कि बेटा मैं सब कुछ समझ पा रही हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन स्टिल हमें मैनेज करना ही पड़ेगा और मैं चाहती हूँ कि उन दोनों की जो है वो जल्दी से शादी हो जाए ताकि हमारा वांगजी जो है वो चेंज हो सके, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से उसे वैसे देखते हुए अच्छा नहीं लगता, उसका इतना कोल्ड नेचर, वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि वो भी तो चेयरफुल होके रहे ना। इतने में ही हमारे लान कुरान और लान ई वहाँ आ जाते हैं। हमारे जियांगचा यानली जिनजिशुआन उनको जो है वो करते हैं।
सभी वहाँ बैठ जाते हैं। तभी जो हमारी लान ई होती है वो जंगचा के पास बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है, उससे कहती है कि प्लीज़ तुम विभूषण को जो है इस शादी के लिए जो है वो मना लेना। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बेटे को जो है वो चेंज करे। मैं अपने बेटे को इस तरह से नहीं देख सकती। मेरा बेटा किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता है और मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं उसे बदलने की कड़ी अभी हमारे पास सिर्फ विभूषण ही है। ऐसे ही हमारा जंगचा जो है वो इन सब बातों को सुनता है तो उसका दिल जो है वो पिघल जाता है। वो उससे कहता है कि ओके आंटी, मैं उससे बात करने की जो है वो कोशिश करूँगा। यहाँ से हमारा सीन जो है वो हॉस्टल की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। वांगजी अपने रूम में पहुँच चुका था और वो अपने नेक्स्ट डे के जो थे वो नोट्स बनाना जो था वो स्टार्ट कर चुका था। इतने में ही उसके डोर के ऊपर जो है वो नॉक होता है। वो अपने डोर को जैसे ही ओपन करता है तो उसके डोर के ऊपर जो था हमारा विभूषण जो था वो खड़ा हुआ था, जो कि आधी नींद में था। तभी हमारा वांगजी उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी हमारा विभूषण जो है उसके सामने वो पेज जो है वो दे देता है जिसके ऊपर उसने उसका स्केच बनाया हुआ था। यहाँ हमारा वांगजी जो है उस पेज को लेते हुए कहता है कि कल से क्लास में जो है वो अच्छे से ध्यान देना, ये आर्ट की चीज़ें तुम बाद में भी बना सकते हो। तभी हमारा विभूषण जो है वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे सामने बैठो ना तो मैं अच्छे से बना लूँगा। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि कुछ भी, अभी जाके अपनी स्टडी का काम जो है वो स्टार्ट करो। तभी हम वो जो हमारा विभूषण है वो मुँह को फुला के वहाँ से जो है वो चला जाता है। इतनी देर में जो हमारा जंगचा था वो भी वहाँ आ चुका था। जैसे ही उसकी नज़र जो है, हमारे जंगचा का जो फेशियल एक्सप्रेशन था ना वो वांगजी को देख के बिल्कुल ही ज़्यादा चेंज हो चुका था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। वो जल्दी से वांगजी को बो करता है और वहाँ से जो है वो चला जाता है। वो अपने रूम में जाने से पहले जो है वो विभूषण के रूम में जाता है। वांगजी ये सब कुछ जो था वो देख रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा जो था वो फील हो रहा था। इतने में ही हमारे वांगजी के उनके ऊपर जो है वो कॉल आती है उसकी मॉम की, मतलब लान ई की। लान ई उसे कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करनी है, इसलिए तुम अभी जो है वो कैफेटेरिया में और मैं वहाँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है उससे कहता है कि ओके मॉम मैं आता हूँ। इसके बाद जो हमारा वांगजी था वो वहाँ से जो था वो निकल गया था। थोड़े ही समय के बाद वो जो है वो कैफेटेरिया में पहुँच जाता है। यहाँ हमारी लान ई, हमारे लान जंग फेमियन और मैडम यू, हमारी जियांग येली और जिनजुशियन जो थे वो बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में जैसे ही हमारा वांगजी वहाँ पहुँचता है, लांसिशन और जो हमारी वेंशिंग थी वो भी वहाँ पहुँच चुकी थी। उन सबको वहाँ देख के जो हमारा वांगजी है उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील होता है और वो उनसे कहता है कि आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कुछ बात है, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। तभी जो हमारी लान ई है वो उनसे कहती है कि हाँ वांगजी, मैं तुमसे तुम्हारी शादी के रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैंने आपको कहा है ना कि जब मुझे मेरे टाइप का ओमेगा मिल जाएगा तो मैं उससे शादी कर लूँगा। तभी जो हमारा लान क्यूडैन है वो उसे कहता है कि अब हम डे बाई डे जो है वो बूढ़े होते जा रहे हैं, अब हम और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तुम ऑलरेडी ही 35 के जो है वो हो चुके हो और हम चाहते हैं कि तुम अब जो है वो शादी कर लो। तभी जो हमारा वांगजी है वो उन्हें एक्सक्यूज़ देते हुए कहता है कि मुझे अभी तक मेरे पसंद का ओमेगा नहीं मिला। तभी जो हमारी लान ई है वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ओमेगा जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसे भी विभूषण से जो था वो फर्स्ट साइट में कुछ उसके दिल में भी गड़बड़ हुई थी। लेकिन तभी वो कहता है कि अगर मुझे कोई पसंद हो तो। तभी जो हमारी लान ई होती है वो उससे कहती है कि मुझे उससे कुछ नहीं लेना, बिकॉज तुम बहुत टाइम से हमें ऐसा ही कह के जो है वो बहला रहे हो और मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी लाइफ में कोई भी अभी पसंद नहीं है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जो हमारा लांसीचैन है वो उसे वहाँ बैठने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि वांगजी तुम अभी 35 ईयर के हो चुके हो और तुम्हें बड़ों के सामने कैसे मैनर्ड रहना चाहिए वो सीखना होगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो वहाँ चुपचाप बैठ जाता है। तभी जो हमारी लान ई होती है वो उसके एक साइड आके बैठ जाती है, दूसरी साइड मैडम यू आके बैठ जाती है। वो हमारे वांगजी के एक एक हाथ को जो है वो पकड़ लेती है। इसके बाद जो हमारा लान क्यूरैन होता है वो हमारे वांगजी से कहता है कि हमने तुम्हारी शादी जो है वो विभूषण के साथ जो है वो तय कर दी है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था वो मन में कहीं ना कहीं तो खुश हो रहा है, लेकिन उसका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा कह रहा था कि क्या ये आपने क्या कर दिया। तभी वो कहता है कि आपको पता है ना कि विभूषण मुझसे कितना छोटा है, मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तभी जो हमारी यानली होती है वो से कहती है कि अगर वो तुम्हें खुद पसंद करे तो क्या होगा। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो यानली की तरफ देखते हुए कहता है कि वो अभी बच्चा है, उसे मुझसे
अच्छे अल्फ़ा भी जो है वो मिल सकते हैं, इसलिए आप एक बार उससे जो है वो पूछ लें। इसके बाद जो हमारे लानी और मैडम होते वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे, बिकॉज़ कहीं न कहीं इनडायरेक्टली हमारा वंशी इस शादी के लिए मान गया था। तभी जो हमारा वंशी उसका फ़ोन जो है वो रिंग करता है और वो वहाँ से अपने फ़ोन को जो है वो अटेंड करके जो है वो चला जाता है। यहाँ जो हमारे पेरेंट्स थे, मतलब जो हमारे लान ईस्टर्न फेमियन और मैडम होते हैं, वो उन दोनों की शादी के बारे में जो है वो सोचने लगते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि बहुत जल्द हमें इनकी शादी की डेट जो है वो फिक्स करनी चाहिए, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटा एक और साल जो है वो बूढ़ा हो जाए, बिकॉज वो रिसेंटली ही अभी 35 का हुआ है। ये सुनने के बाद वो सभी जो थे वहाँ जो है वो हंसना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से सीन जो है नेक्स्ट डे की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। आज क्लास में और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो आए हुए थे और आज हमारे वंशी की क्लास में 2-3 अल्फ़ा जो थे उन्होंने जो थी वो एंट्री ली थी, जिनमें हमारे वैन जूलियो, वैन रूहान और वैन फेंग थे और उनके साथ उनका एक ओमेगा ब्रदर जो था वो वैनिंग था। और ये तीनों जो थे हमारे वेंशिंग के जो थे वो रिलेटिव थे, मतलब दूर के रिलेटिव थे, कुछ खास नहीं लेकिन हाँ थे। तो जैसे ही ये तीनों जो है वो वंशी क्लास में एंट्री लेते हैं तो इनकी नज़र जो थी वो सबसे पहले विभूषण के ऊपर जाती है। और यहाँ जो हमारा वैन जूलिया था वो कहीं ना कहीं विभूषण को जो है वो एक ही नज़र में जो है वो पसंद कर लेता है। यहाँ जो हमारा वैन जूलियो है वो वैन रूहान और वैन फेंग से कहता है कि उसे आज एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट पर्सन से जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो अट्रैक्शन फील हुआ है और वो उससे बात करना चाहता है। यहाँ जैसे ही हमारा विभूषण, जंगचा और नाई जो है अपने डेस्क के ऊपर जो है बैठते हैं तो वहाँ उनके पास अभी 2 पर्सन्स की सीट जो थी वो खाली पड़ी हुई थी। तभी वैन जूलियो जो है वो जल्दी से जाके विभूषण से पूछता है कि क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। तभी जो हमारा विभूषण है वो बहुत ही पोलाइटली उससे कहता है कि ऑफ कोर्स बैठ सकते हो। इसके बाद जो हमारे वैन जूलियो जो वैन फेंग थे वो वहाँ बैठ जाते हैं और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वैनिंग और वैन रूहान थे वो दूसरी साइड जाके जो है वो बैठ जाते हैं। यहाँ हमारा वांगजी जो है क्लास में आता है, अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि हमारे विभूषण के पास कोई और अल्फ़ा बैठा हुआ है उसे काफ़ी ज़्यादा गंदा जो है वो फील होता है। लेकिन यहाँ वो भी कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज अभी उनके रिश्ते की बात जो थी उनकी फैमिली बस के बीच में जो थी वो चल रखी थी और सिर्फ वांगची को पता था। इवन हमारे जंगचा को भी इस बारे में पता था, लेकिन विभूषण अभी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। और यहाँ जो हमारा वैन जूलिया था वो बार बार विभूषण से बात करके उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, कि वो उससे बहुत ही ज़्यादा बातें करने की कोशिश कर रहा था। हमारा वांगची काफ़ी देर तक जो है इसे देखता रहता है और जब मतलब वो कहते हैं ना कि एक की सीमा जो है वो पार हो जाती है, तभी वो गुस्से में जो है वो विभूषण के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि विभूषण तुम क्लास में जो है वो बातें करने के लिए आए हो या स्टडी करने के लिए। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि I'm so sorry सर, लेकिन ये न्यू स्टूडेंट है और इन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं करी थी। तभी जो हमारा वांगची है वो उससे कहता है कि अगर न्यू स्टूडेंट्स ने कल क्लास अटेंड नहीं करी थी तो ये उनकी गलती है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी कब से स्टार्ट होने वाली है और क्लासेस कब से लगने वाली हैं। वो नोट्स बाद में भी जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा वांगची है वो वैन जूलियो की तरफ जो है वो बिल्कुल घूर के देखता है। यहाँ वैन जूलियो जो था वो समझ चुका था कि लान वांगची एक डोमिनेंट अल्फ़ा है और उसका गुस्सा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और यहाँ जो हमारा जंगचा था वो वांगची के इस बिहेवियर को देख के मतलब हैप्पी भी था, सैड भी था, बिकॉज उसे हैप्पीनेस इस बात की हो रही थी कि कहीं ना कहीं जो हमारा वांगची है वो विभूषण के करीब किसी और को आता हुआ देख के जो है वो जेलस हो रहा है। लेकिन उससे डर इस बात का लग रहा था कि हमारे वांगची का जो भी गुस्सा है ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तो क्या हमारा विभूषण जो है उसके गुस्से के साथ में आगे एडजस्ट कर पाएगा। तो गाइज़ ये अब हम अगले पार्ट में जो है वो देखेंगे कि क्या हमारा विभूषण जो है उसके गुस्से के साथ जो है वो एडजस्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है। जब हमारे विभूषण को उसकी शादी के बारे में पता लगेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा और हमारा वैन जूलियो जो है वो विभूषण को तंग करेगा या उसके साथ अच्छे से रहेगा। होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मेरे चैनल। और आज में स्टोरी की बात करेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।